टेक्निकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों बात करें अगर कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कंप्यूटर में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कोई भी चीज लिखनी है, कोई भी चीज एज अ रिटन कॉन्सेप्ट वहां पे देना है तो आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया कि कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, और क्या आपको उन 104 बटन का यूज आता है? तो जवाब होगा नहीं। तो पहले भी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस इस पे बना चुका हूं, जिसपे मैंने लॉक कीज आपको बताई है, होम कीज बताई और एक प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट बताया कीबोर्ड का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो F1 से लेके F12 कीज होती है, जिन्हें हम फंक्शनल कीज बोलते हैं, इनका क्या यूज होता है। देखो और कीज आपको फिर भी मैक्सिमम पता होती है, लेकिन जो फंक्शनल कीज है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसका शॉर्टकट आपको काफी स्मार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो आपको F1 से F12 कीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे F1 से F12 यानी कि फंक्शनल कीज। तो मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सिंपली दोस्तों यहाँ आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ जो सबसे पहली की हम करने वाले हैं वो है F1 की। देखो दोस्तों F1 की का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए। किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए। मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली मैं आता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अच्छे से पता होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे हम खोल लेते हैं। हर एक सिस्टम में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। आप नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F1 की, मैं प्रेस करने जा रहा हूँ F1, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी ये लोडिंग लेता है और फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट होके आपको ये हेल्प रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि वर्ड 2016 हेल्प। इसी तरीके से अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी आपने खोला हुआ है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे क्रोम खोला हुआ है, ठीक है, और इसी क्रोम में मैंने प्रेस किया F1, आप देखिए नॉर्मली यहाँ पे गूगल क्रोम हेल्प करके एक टैब खुल गया है और हाउ कैन वी हेल्प यू करके एक कमांड आ गई है। तो बेसिकली F1 का यूज होता है हेल्प के लिए। अब बात करते हैं F2 की का क्या यूज होता है। देखिए नॉर्मली अगर आपने कोई भी फोल्डर बना रखा है, कोई भी फाइल बना रखा है, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर है 45, तो मैं इस 45 फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। सिंपली क्या किया मैंने, सिलेक्ट, और मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F2, ठीक है। आप ध्यान देना, कीबोर्ड से प्रेस किया F2, आप देखेंगे जो 45 है वो ब्लू एरिया में सिलेक्ट हो गया है। बैकस्पेस का आप बटन दबाते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, और जो भी नाम आपको लिखना है, जैसे हमने लिख दिया ECC या फिर हमने लिख दिया कंप्यूटर, तो ये आ गया यहाँ पे, और एंटर किया, नाम चेंज हो गया। इसी तरीके से कोई भी चीज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रोम फाइल खुली हुई है या कोई भी पार्टिकुलर फाइल फोल्डर कुछ भी आपके पास, तो आप सिंपली उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट प्रेस करना है F2, आप देखेंगे उसका एरिया ब्लू फील्ड में सेलेक्ट हो गया है। बैकस्पेस किया हमने, बैकस्पेस इरेज हो जाएगा, और फिर आप सिंपली यहाँ पे जो भी नया नाम लिखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे कोर जावा, तो ये चीज हमने लिखा और एंटर किया, नाम चेंज हो गया। तो F2 का एक यूज ये होता है रिनेम करने के लिए, लेकिन इसके अदर में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने खोल रखा है, और यहाँ पे कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई भी काम आप करते हो, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा था इक्वल RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और आप एंटर करोगे तो पैराग्राफ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली जब आप प्रिंट करते हो तो उसका एक प्रीव्यू आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वही प्रीव्यू अगर आपको शॉर्टकट में देखना है कि भाई क्या प्रिंट होने वाला है, आप जो प्रिंट कर रहे हो वो सही से प्रिंट हो रहा है नहीं होगा, तो उसके लिए हम उसका प्रीव्यू देखते हैं, एक डेमो। तो अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करते हो, ध्यान देना, एक कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और फिर आपको दूसरे इंग्लिश से प्रेस करना है F2, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको एक प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका प्रिंट होगा, जो भी चीज आपने लिखी है या जो भी डिजाइन किया है, वो जो भी प्रिंट होगा वो आपको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं F3 ऑप्शन का क्या यूज होता है। दोस्तों अगर अभी जो भी चीजें हमने लिखी है यहाँ पे, अगर आप इसी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, लोअर केस या फिर अलग अलग जो क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप एनालाइज कर पाओ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, माउस की मदद से मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक उंगली से आपको शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, एक उंगली से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। दूसरी उंगली से जब मैं एक बार F3 प्रेस करूंगा, आप देखिए जितनी चीजें लिखी है वो किस में कन्वर्ट होगी, कैपिटल लेटर्स में। आप देखिए जरा गौर से कि जितनी भी चीजें लिखी हैं जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सब बड़ी ABCD में कन्वर्ट हो गया है। शिफ्ट मैंने उंगली से दबा कर रखा है अभी भी। अब मैं दोबारा F3 दबा रहा हूं, ध्यान रहे शिफ्ट दबा होना चाहिए।
तो आपने F3 दबाया। अब देखिए सारा कुछ एक ही बार में स्मॉल लेटर्स में हो गया, जितने भी चीजें लिखी हैं सब किस में हो गए, स्मॉल में। फिर आपने F3 प्रेस किया। अब आप देखिए नॉर्मली सेंटेंस पैटर्न में आ गया जैसा कि लिखा होना चाहिए। अगर मैं फिर F3 प्रेस करता हूं, अपर, फिर F3 किया लोअर, और फिर F3 किया तो सेंटेंस केस। तो इस तरीके से आप शिफ्ट की को दबाकर अगर F3 प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे F4 की। तो F4 का यूज किया जाता है कोई भी विंडो या फिर फोल्डर फाइल आपने अगर खोल रखा है उसे बंद करने के लिए, पहली चीज। और दूसरा यूज होता है सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं एक फोल्डर स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे 68 का फोल्डर है, हमने इसको खोल लिया। और खोलने के बाद सिंपली आप अगर इसे क्लोज कर दो तो कहाँ जाओगे आप, यहाँ पर। तो यहाँ ना जाते हुए आपने ऑल्ट की को, जो कीबोर्ड पे आपका ऑल्ट बटन है उसको होल्ड करके रखना है और आपको प्रेस करना है F4। आपका वो फाइल या फोल्डर जो भी आपने खोला हुआ है वो बंद हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिए कि कोई भी फाइल या फोल्डर आपने खोला है, ये खुला हुआ है, बंद करने के लिए हम यहाँ जाते हैं मैनुअल। अगर शॉर्टकट में यूज करना है तो ऑल्ट की एक उंगली से दबा कर रखना है और आपको प्रेस करना है F4। आपका वो फाइल या फोल्डर बंद हो जाएगा। पहला यूज तो ये हुआ, और दूसरा आई होप कि आपको पहले से ही पता होगा। तो ऑल्ट की को आपको होल्ड करके रखना है और प्रेस करना है F4। तो ये आपको कमांड आ जाएगी यहाँ पे सीधा शट डाउन के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। तो दो यूज है, अगर कोई भी फाइल या फोल्डर आपने खोला है उसे बंद करना है तो, और अगर आपको शट डाउन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। F5 का यूज मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। F5 का यूज हम करते हैं रिफ्रेश के लिए, जो आप स्टार्टिंग से ही करते होंगे। तो फिर भी एक बार जिन लोग को नहीं पता है, अगर आप F5 बटन दबाते हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। तो F5 का यूज किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट की आती है F6। तो F6 का यूज ये होता है कि नॉर्मली अगर आप टास्क बार पे देखो तो यहाँ कोई भी सिलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे F6 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका स्टार्ट ऑप्शन है वहां पे आपको हाईलाइट नजर आ रहा होगा। फिर मैं F6 करूंगा तो ये देखिए नेक्स्ट वाले सेक्शन पे पहुंच गया, फोल्डर पे। फिर नेक्स्ट पे पहुंच गया, यहाँ पे हिडन आइकन्स पे। फिर यहाँ कोने में पहुंच गया, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही हल्का आपको नजर आ रहा होगा। और फिर दोबारा ये आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू पे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे, अगर आप कीबोर्ड से ही इनको मैनेज करना चाहते हो, जैसे हम गए विंडो पे, एंटर किया तो यहाँ पे विंडो के ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। एस्केप बटन दबाया, हट गया। फिर आपने F6 दबाया यहाँ पे, फिर दोबारा से एक्टिव हो गया फोल्डर पे, फिर यहाँ पे एक्टिव हो गया यहाँ पे। तो F6 की का यूज इस तरीके से जो पेन्स बटी हुई है यहाँ पे, वहां जाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं F7 की। तो दोबारा आ जाते हैं हम MS वर्ड में। अब आपने MS वर्ड में कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हो तो वहां पे रेड एरर आता है, मतलब रेड कलर की लाइंस आती है, ग्रीन लाइंस आती है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अंकेश, अभी अंकेश के नीचे रेड लाइन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अंकेश का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता। जैसे गुड मीन्स अच्छा हुआ, बैड यानी बुरा हुआ, लेकिन अंकेश का मतलब कुछ नहीं होता। तो अंकेश के नीचे क्या आ रहा है? रेड एरर। इसी तरीके से मैंने लिख दिया कि आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए बॉय के आगे यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जो स्पेस है, जो डॉट है वो बिल्कुल करीब आता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आगे दे दिया थोड़ा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लू कलर का लाइन आ रहा है, या फिर एरर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जब आप F7 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रामर चेकिंग पे। F7 से क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एक्टिवेट हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट कर लो। कैसे करेंगे सबको सेलेक्ट? कंट्रोल A किया, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। F7 की जो फंक्शनल है आप उसको प्रेस करो। सबसे पहले ये बोलेगा कि अंकेश की स्पेलिंग गलत है, क्या आप इसमें से कोई नीचे जो सजेशन दिया है आप चेंज करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर दो। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब गुड बॉय में आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है वो ज्यादा आगे था, तो सजेशन दिया है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे चेंज। आप देखिए वो चीज यहाँ पे चेक हो गई। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। अब जो दूसरी की है वो है F8, जिसका यूज एक्सेल में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो विंडो आर करते हैं हम यहाँ पे और खोल लेते हैं एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे एक्सेल हमारा थोड़ा लोड ले रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और नॉर्मली कुछ भी चीज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक डेटा प्रिपेयर किया है। अब देखो F8 की से क्या होता है, अगर आप नेविगेशन कीज, जो एरो कीज होते हैं, अगर आप उनका यूज करते हो तो ये आगे जाएगा, नीचे जाएगा, इधर वगैरह, ऊपर, ऐसे काम करेगा। लेकिन जब आप F8 की प्रेस कर दोगे तो वो सेल लॉक हो जाएगा और वहां से आगे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर पाओगे। कहने का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे F8 की प्रेस कर दिया, मैं प्रेस कर रहा हूँ, F8 की मैंने प्रेस किया,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन है वो एक्सपेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले ये जो क्या था कि आगे पीछे हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अब क्या अप्लाई हो रही है सिलेक्शन, वो सेल लॉक हो गया और उसके आगे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक्सेल में आपने एक चीज और नोटिस की होगी, अगर आपको एक्सेल आता होगा तो आपने ये चीज देखा होगा कि जब हम टोटल निकालते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, तो मैंने इसका क्या निकाला, टोटल। तो अगर जिन लोग को एक्सेल आता है तो ये जो F9 की है वो क्लियर हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसका फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, इक्वल SUM किया हमने, या फिर सिंपली क्या करते हैं, इससे भी आसान मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे जो साइंस के नंबर्स हैं इनको मैं यहाँ ले लेता हूँ और मुझे इनका टोटल निकालना है, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे और मैं टोटल निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या, इक्वल SUM एक फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट ऑन किया हमने और इसे सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेटिंग होती है एक्सेल में कि जब आप यहाँ जाते हो और आपको मिलता है मोर कमांड्स का ऑप्शन, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ जाने के बाद नॉर्मली आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फॉर्मूले का, और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है लेकिन कई बार यहाँ पे मैनुअल सेव होता है। तो अगर ये मैनुअल पे है तभी F9 का यूज आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो देखो बेसिकली क्या है कि इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूले की मदद से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो वो अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये 85 है तो 958 कर दिया, तो अब ये जो मार्क्स है नीचे के वो अपडेट होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो जब आप F9 की यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये जो मार्क्स है वो अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं F9 की प्रेस नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है कि अगर मैं F9 करता हूँ तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। बाकी आप ये चीज करके देखो, F9 आप प्रेस करोगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली जो 366 आ रहा है वो अपडेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं F10 की का क्या यूज होता है। अब नेक्स्ट की आती है हमारी यहाँ पे F10। तो बात करते हैं कि जो हमारा F10 की होता है इसका क्या यूज होता है। देखो जो आपका F10 है अगर उसको हम किसी कंट्रोल की के साथ यूज कर रहे हैं जैसे शिफ्ट के साथ, तो ये बिल्कुल राइट क्लिक की तरह वर्क करेगा। नॉर्मली आप क्या करो कि यहाँ पे सेलेक्ट करो इस कंप्यूटर वाले ऑप्शन को, और मैंने इस पे राइट क्लिक किया तो मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, देख लीजिए आप। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक नहीं प्रेस करने वाला, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट की को होल्ड करके प्रेस कर रहा हूँ F10। तो आप देखिए दोबारा से क्या है, राइट क्लिक वाले ऑप्शन ही आए। तो शिफ्ट प्लस F10 का यूज किया जाता है राइट क्लिक के तौर पे। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करें जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है F11। यहाँ पे मैंने सारी कीज लिख दी हैं, आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं हर एक की के बारे में जो जो मैंने अभी तक आपको बताई है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं F11। F11 का यूज होता है फुल स्क्रीन ऑन करने के लिए, फुल स्क्रीन ऑफ करने के लिए। कहने का मतलब कि आप नॉर्मली YouTube चलाते हैं, YouTube में अगर आपको फुल स्क्रीन करनी है आप F11 प्रेस कर दो, देखो ये फुल स्क्रीन हो गया। दोबारा आप F11 प्रेस करेंगे ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट की जो है वो है F12। तो ये जो F12 की है इसका इस्तेमाल किया जाता है सेव करने के लिए। नॉर्मली जब आप MS वर्ड में कुछ भी चीज लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पैराग्राफ और अब इस पैराग्राफ को मुझे सेव करना है, तो आप क्या करते हो, आप नॉर्मली फाइल में जाते होंगे और यहाँ पे सेव एज का यूज करते होंगे। तो ये ना करते हुए अगर आप सीधा F12 की प्रेस करेंगे तो भी आपको सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा और जहां पे भी आपको सेव करना है आप सिंपली सेव कर सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने इन सारी चीज को कवर करने की कोशिश की है ये आपको पसंद आया हो सकता है आप थोड़े बहुत बोर हुए हों, लेकिन आई होप कि जो कीज है इनका यूज आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, साथ ही एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।